आज की वीडियो में भारतीय भवन वर्ग 10 त्रिकोणमिति पाठ प्रश्नावली 1 के वी जिसमें 19 के 8वां ऑप्शन बताने जा रहे हैं। इससे पहले 1 के ए और 19 के 7 नंबर जितना इससे पहले होता है सभी बता दिए हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और किस तरह से हल करते हैं देखिए समझिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं समझिए। चलिए यहाँ देखिए दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ होता है गुना का चिन्ह, तो लिखेंगे 2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ ठोपा दिया होगा तो ठोपा का मतलब था गुना, ठीक है, इंटू इसको पढ़ते हैं तो गुना करेंगे। tan 60 का मान कितना होता है तो √3 माइनस लिखेंगे 3 तो 3 लिखेंगे। देखिए दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ गुना का चिन्ह हुआ। cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या है गुना तो गुना लिखेंगे। सेक 30 का मान कितना होता है तो 2/√3। स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, किस तरह से हल करते हैं देखिए। 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे। 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे यानी 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 4। गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे, फिर कितना है √3 तो √3 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे। अब 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो √9 होगा, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 से काटेंगे एक बार में, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे एक बार में। अब जो बच गया उसको लिखेंगे, तो बच गया इसमें देखिए क्या बच गया, ऊपर में बच गया √3, अब बाटा में कितना 2। अब इसमें देखिए क्या बच गया तो माइनस में 1 बचा, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ पर 1 लगा देते हैं। 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो गया 2। अब 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे √3 में तो √3 होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे, फिर 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 से गुना किए तो कितना हो गया 2। इस प्रश्न का हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं 19 के 9 नंबर। अब इस प्रश्न को हल किस तरह से करते देखिए समझिए। इसमें लिखा हुआ 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री, घेरा हुआ है ब्रैकेट इंटू, फिर माइनस लिखा हुआ 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको हल करते हैं। देखिए दोनों के बीच में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे गुना का चिन्ह देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2, पावर कितना है 4, तो लिखेंगे इस पर पावर कितना 4, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लिखेंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2, पावर कितना है 4, तो पावर लिखेंगे 4। अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे, यहाँ भी घेर दिए बड़ी ब्रैकेट, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 3, फिर दोनों में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे गुना का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर एक याद बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे। कॉस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, -2 गुने साइन 45 का मान कितना होता है तो 1/√2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, फिर बड़ी ब्रैकेट से घेर देंगे। फिर आगे चलते हैं 4 गुने
बड़ी ब्रैकेट 1 के पावर 4 मतलब कि 1 को 4 बार गुना करना है, तो 1 होगा 2 के पावर 4 यानी 2 को क्या बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ लिख देंगे 16, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसी तरह से इसको करेंगे तो कितना हो गया 1/16, घेर देंगे इसे। -3 गुने 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस देंगे 2 गुने, फिर इस तरह से इसी को, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 के स्क्वायर 2, बड़ी ब्रैकेट से घेर दिए, 2 से 2 कट जाएगा, 4 गुने, अब इसको क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं भिन्न का जोड़। तो दोनों को एलसीएम निकालेंगे, 16 16 को तो 16 होगा, 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, फिर इस प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, फिर 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इसको ब्रैकेट से घेर देंगे, फिर -3 गुने, इसमें करेंगे तो 1/2, इसमें कितना बच गया -1, 1 के पावर बटा में क्या देंगे 1, फिर आगे चलते हैं, 4 गुने, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 16, 16 लिख दिए, -3 गुने, अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 से इसमें भाग करेंगे 2, 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट अभी फिलहाल में रखेंगे। चलिए इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 से काटते 8, 4 एकम 4, 4 से उसको काटते 2 बार में। आगे चलते फिर अब देखिए इसमें बचा कितना, तो बच गया इसमें 1/2, तो लिखेंगे 1/2 -3 गुने, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -1 बटे में कितना 2, अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो 1/2 प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना किए तो कितना हुआ 3, तो 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 बटे में 2, अब इसको काटेंगे कितना हो गया 2, हो गया इस प्रश्न का हल 2। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 19 के 10 नंबर प्रश्न ऑप्शन के बताते हैं। इसमें है दिया हुआ देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस प्रश्न को हल करते हैं। तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो घेर के लिखेंगे स्क्वायर, प्लस का चिन्ह देंगे। sec 60 का मान तो 2 होता है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसमें देखिए cot 30 डिग्री तो इसका √3 होता है, √3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लिखेंगे। कॉसेज 30 के मानते कितना होता है 2, तो 2 के स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसलिए स्क्वायर लिखे। 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 1, प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 के स्क्वायर करेंगे 3, 2 के स्क्वायर करेंगे फिर 4। अब जोड़ देंगे प्लस वाला, तो प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ और प्लस यहाँ, कितना हो गया 9, माइनस में कितना 3, अब घट गया कितना हो गया 6। इस प्रश्न का हल 6 हो गया। चलिए 19 के बताते हैं 11वां ऑप्शन। अब इस प्रश्न को हल कीजिए। 4 बट्टे में है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 4 बट्टे tan 60 का मान होता है √3, तो √3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो घेर के क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 1 बटे sin cos 30 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या करेंगे घेर के स्क्वायर लिखेंगे, माइनस sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो करेंगे घेर के स्क्वायर, 4 बटे √3 के स्क्वायर करेंगे 3 होगा, प्लस 1 √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, माइनस
एक के स्क्वायर 1, √2 के स्क्वायर 2। अब क्या करते हैं फिर वो इसको सीधा कर लेते पहले। 4/3, ये 4 जो है इससे ऊपर जाएगा, 1 में गुना हो जाएगा, तो 4 कितना हो गया 3, -1/2। अब इस सभी को एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 3 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया 6। 3 से 6 में भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे 4 में तो 8 होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे। फिर इसी तरह से इससे भाग करेंगे, इसमें तो कितना हो गया 2, 2 से गुना करेंगे तो 8। माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 6 में 3, 3 से गुना के 3। प्लस वाला प्लस को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 16, माइनस कितना 3/6, घटाएंगे कितना हो गया 13/6। इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 2 पूर्णांक 1/6 हो गया आंसर। अगर पूर्णांक तोड़ने नहीं आता हो तो इस तरह से कर सकते हैं। 13 में 6 से भाग करेंगे 2 बार में, 12 1। यह 2 आया से यहाँ लिखेंगे, 1 जो आया से ऊपर लिखेंगे, 6 है से नीचे। हो गया इस प्रश्न का हल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर 20 नंबर प्रश्न से। धन्यवाद।